गुड मॉर्निंग गाइस। चलो स्टार्ट करते हैं फटाक से। आई गेस ऑलमोस्ट सब लोग ज्वाइन हो चुके हैं। चलो विल स्टार्ट विल स्टार्ट। सो कल हम लोग ने थोड़े बहुत क्वेश्चंस अपने बाकी रह गए थे। सो वी ट्राइड डूइंग योर बल्क मॉड्यूलस के क्वेश्चन, फिर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी वगैरह के क्वेश्चंस नहीं किए थे, तो थोड़े बहुत स्टार्ट में वो थोड़ा कल का थोड़ा पेंडिंग काम खत्म करते हैं एंड देन विल गो एट। ओके, तो चलो फटाक से, बिकॉज लास्ट में अपना ये बाकी रह गया था ना, कल टेलीस्कोप बाकी रह गया था, तो वो हम लोगों ने टेलीस्कोप ले लिया, तो उसकी वजह से वी लेफ्ट समथिंग। तो चलो एक आधा क्वेश्चन मैं शेयर करता हूँ, एक आधा क्वेश्चन मैं बोलता हूँ, फिर वो एक क्वेश्चन वगैरह करते हैं एंड देन विल गो हेड। थोड़ा एक दो क्वेश्चंस करते हैं, खत्म करते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, देखते हैं ना प्रणव, ये तो पहले खत्म हो जाए। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन कौन सा किया था हम लोग ने, अगर तुम्हें याद हो तो? क्वेश्चन लिखा था तुम लोग ने, लास्ट क्वेश्चन कौन सा किया था, याद है तुम्हें? सॉलिड रबर बॉल। ओके ठीक है, कोई नहीं, तो ये वाला करते हैं। जस्ट सेकंड, स्क्रीन शेयर करता हूँ। चलो चलो लेट्स स्टार्ट। सो कौन सा किया था हम लोग ने? सॉलिड रबर बॉल, राइट? चलो लेट्स स्टार्ट। तो एक क्वेश्चन देता हूँ, वो करो। जस्ट सेकंड, आई राइट द क्वेश्चन। 2 liters of water when subjected 2 liters of water when subjected to a pressure of 10 atmosphere is compressed ओ ऐसा है क्या मंदर? व्हाट जोशुआ, कौन सा? सो 10 atmosphere is compressed by 1.013 cc. Find the compressibility. एक सेकंड ना जोशुआ, चलो ये करो। फाइंड compressibility ऑफ वाटर। ठीक है, 10 एटमॉस्फेयर बोला है, तुम्हें पता है हाउ टू कन्वर्ट एटमॉस्फेयर टू योर पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर? सीसी इज क्यूबिक सेंटीमीटर, यस। सो इसको एक सेकंड में दूं, तुमको पता है क्या ये कन्वर्जन? 1 एटमॉस्फेयर इज 1.013 into 10⁵ एटमॉस्फेरिक प्रेशर into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, पता है? ओके वेरी गुड। जिसको नहीं पता है वो लोग रख लो। ये करो, चलो फटाक से सॉल्व करके दो। इंटू, यस कोमल, 10⁵, हाँ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, जो भी आयुष कर रही है। ओके जोश, अक्षय, चलो अक्षय गॉट द आंसर। अक्षय गॉट द आंसर। तुम्हें इधर डी पी दिया है, राइट? डी पी कितना दिया है तुम्हें? प्रेशर दिया है 10 एटमॉस्फेयर, वो तुम्हारा काम उधर हो गया। फिर कंप्रेस्ड बाय भी तुम्हें दिया है, उसको क्यूबिक सेंटीमीटर है, क्यूबिक सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा।
मीटर क्यूब में बना ना, वॉल्यूम इन मीटर क्यूब, ये क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो वो कन्वर्ट करो। फिर उसके बाद तुम्हारा वॉल्यूम भी कितना दिया है तुम्हें, 2 लीटर बोले हैं, तो उसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। और तुम्हें ढूंढना क्या है, फाइंड कंप्रेसिबिलिटी, मतलब 1/k तुम्हें ढूंढना है। सो उल्टा हो जाएगा फॉर्मूला, सो वी डी पी बाई डी वी करो और फिर उसका रेसिप्रोकल ले लो, या फिर डायरेक्टली उल्टा करना है तो डायरेक्टली उल्टा कर दो, आई डोंट माइंड, वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, तो क्यूब टू मीटर क्यूब 10 कितना आ रहा है, 0.5 इंटू 10⁻⁻⁶। चलो -6 आ रहा है कि 9 से, मुझे 3-4 आंसर मिले इधर। किसी को -6 आ रहा है, किसी को -7 आ रहा है, किसी को -10 आ रहा है, किसी को -9 आ रहा है, और सबका सफिक्स 0.5 ही है। पहला आगे वाला सबका सेम ही है, 0.5 ही है। तो 5 इंटू 10 0. अच्छा चलो 5 इंटू 10 हाउ मच, 5 इंटू 10 इस, बिकॉज आधे लोग को अलग अलग आ रहा है। -6 कन्वर्जन में किसी ने गलती नहीं किया ना, क्योंकि सॉल्व एक करता हूँ सॉल्व, क्योंकि ओके अजिंक्य ये सही लग रहा है। कन्वर्जन में मे भी झोल हुआ रहेगा, या तो देखो एकदम चिंदी क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसके अंदर, तुम्हें डायरेक्टली डीपी का वैल्यू तुम्हें दिया है 10 एटमॉस्फेयर, राइट, यू हैव डीपी ऑलरेडी, इसके अंदर 10 इंटू एटमॉस्फेयर का तुम लोग कन्वर्ट कर दो, 1.013 इंटू 10⁻⁵ हो गया तुम्हारा काम। तो इसको ले लो ना 1.013 इंटू 10⁶ ले लो, तो क्या ये दूसरा तुम्हारा जो नीचे का वैल्यू है 1.013 क्यूबिक सेंटीमीटर, वो कन्वर्ट हो जाएगा, वो कैंसिल अप हो जाएगा, चला जाएगा वो। डीपी है इधर तुम्हारे पास, डीवी भी है, डीवी कितना है तुम्हारा 1.013 सीसी, सो क्या हो जाएगा 1.013 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब, तो मतलब 10⁻, सेंटीमीटर टू मीटर इज 10⁻⁻² का क्यूब, तो कितना हो गया 1.013 इंटू 10⁻⁻⁶ हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट था, ये डीवी मिल गया। और वॉल्यूम कितना दिया है तुम्हें, 2 लीटर, बराबर। तो 2 लीटर को कन्वर्ट करो मीटर क्यूब में, तो 2 इंटू 10⁻³ होता है मीटर क्यूब में। ठीक है, एकदम बेसिक था, इसमें कुछ है नहीं। सो पुट अप कर दो फॉर्मूला, के इज नथिंग बट वी डी पी बाई डी वी, के इज वी डी पी बाई डी वी। सो के कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻3, डी पी कितना है 1.013 इंटू 10⁻⁶, और ये कितना है तुम्हारा 1.013 इंटू 10⁻⁻�6। ये गया, ये गया, ये -12 और +12 एंड -3, तो 9 हो जाएगा। सो के कितना आया 2 इंटू 10⁻⁹ आ गया, बराबर, इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और कंप्रेसिबिलिटी अगर तुम्हें ढूंढना है, किस में अक्षय, किधर ml है, लीटर है। सो कंप्रेसिबिलिटी कितना हो जाएगा 1/k, सो 1/2 इंटू 10⁻⁹ हो गया तुम्हारा काम। तो ये कितना आ गया 0.5, 1/2 0.5, 10⁻⁹ ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻⁹, ये फाइनल आंसर है मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। देखो एकदम सिंपल, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो क्या, एक एटमॉस्फेयर वाला क्वेश्चन भी अपन ने देख लिया, कंप्रेसिबिलिटी भी आ गया, और एक एटमॉस्फेयर वाला क्वेश्चन भी तुम्हारे इसमें आ गया। देखो समझा तुम लोग को, बताओ मुझे, बताओ मुझे, क्लियर, एकदम आगे बढ़ू, एकदम चिंदी क्वेश्चन था। चलो एक अपन वो लैटरल डिस्प्लेसमेंट वाला करते हैं, मॉडुलस ऑफ तुम्हारा शेयर वाला, तो चलो वो एक करते हैं। हाँ रू तुझा, चलो तो फटाक से एक क्वेश्चन लिखता हूँ, मेरे साथ साथ क्वेश्चन लिखो, ओके। फिर आज हम अपना, आज या फिर नेक्स्ट लेक्चर तक खत्म हो जाएगा ये। मेन है इसका एनर्जी, एनर्जी अपना बाकी है, ओके, वो अपना बाकी है। सो स्क्वायर स्टील प्लेट, स्क्वायर स्टील प्लेट हैज एरिया, square steel plate has area 1 meter square and thickness
and thickness 5 centimeter. The lower surface is fixed. The lower surface is fixed. A tangential force applied to the top surface displaces it through 0.005 मीटर. ठीक है, तुम्हें ढूंढना है इसमें फाइंड शेयरिंग स्ट्रेस. करो फाइंड शेयरिंग स्ट्रेस. फाइंड शेयरिंग स्ट्रेस. ओके, शेयरिंग स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेन. और क्या करोगे? एंड इफ द modulus of rigidity of steel, modulus of rigidity of steel is 4.2 into 10 raised to 6 Newton per meter square. चलो कर दो ये. कल तुम्हारा टेस्ट है ना? हाँ, मैंने वो CET का कल टेस्ट रखा है, सो आई होप कल SHM पे. हाँ, CET का मैंने बोला था ना. हाँ हाँ, तो वो जो जिससे बोला था उनको CET का मैंने टेस्ट रखा है कल. सो ऑल ऑफ यू प्लीज मेक श्योर कि वो टेस्ट का वगैरह तुम्हें डिटेल साथ मिल जाएगा. नहीं, वो सबको नहीं है, सबको वो नहीं है, ऑप्टिक्स पे. सो द वंस हु आर CET फोकस्ड उनके लिए एक टेस्ट रखा है, सो यू कैन अटेम्प्ट. मंदर एक काम कर, हेमांगी मैम को मैसेज करना. हाँ प्रथमेश, कोई नहीं, कर सकते हैं. हाँ, MCQ ही रहेंगे. जस्ट अ रिमाइंडर, ठीक है, भूल मत जाना. मुझे अभी याद आया, अचानक से मुझे याद आया कि हाँ कल रखा है टेस्ट. मालूम पड़ा मैं भी सर लो. हाँ, उधर ही होगा श्रवण. तो वैसे मत, वो डिटेल्स विल गेट, हेमांगी मैम मैसेज करेंगे डिटेल्स. ठीक है, हाँ पता ही था, भूल जाओगे तुम लोग. नॉट कंपलसरी, लेकिन जो CET वाले उनको कंपलसरी है. हाँ श्रुत, ठीक है. ये आया क्या इसका आंसर? इजी है ये, ज्यादा कुछ है नहीं, एकदम एकदम चिंदी क्वेश्चन है, फटक से करके दो. यू ऑलरेडी हैव एरिया. तुम्हारे पास क्या क्या दिया? एरिया 1 मीटर स्क्वायर है. थिकनेस तुम्हें बोला है इधर, थिकनेस 5 सेंटीमीटर, मतलब इसको D ले लो. वो तुम्हारा थिकनेस दिया है, और टेंजेंशियल फोर्स अभी अप्लाई किया टॉप सरफेस पे, तो डिस्प्लेस कितने से हुआ? वो 0.005 मीटर, तो x से हो तुम्हारा. लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोला ना, किधर भी वर्ड आता है ना लैटरल डिस्प्लेसमेंट, मतलब वो तुम्हारा x होता है. ओके, लैटरल मतलब आजू बाजू में, तुम्हारा हॉरिजॉन्टल वाला. तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट अगर ऐसा कभी भी वर्ड आया तो ऊपर से वो डिस्प्लेस कितना हुआ? 0.005, तो वो तुम्हारा क्या होगा? x हो गया. तुम्हें क्या ढूंढना है? शेयरिंग स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेन. ओके, तो उसके हिसाब से कर दो. चलो फटक से, इजी है क्वेश्चन, इजी है. सरफेस एरिया दिया है, सील प्लेट हैज एरिया 1 मीटर स्क्वायर बोला ना एरिया, एंड थिकनेस ऑफ 5 सेंटीमीटर. ओके चलो, इधर कुछ लोगों ने आंसर मुझे भेजा. ठीक है चलो. ओके, स्ट्रेस ऑलमोस्ट सबको सेम है.
स्ट्रेन सबको अलग अलग है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ढूंढना है, तुम्हारे पास है नहीं, राइट? सो हैव टू फाइंड आउट मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो कोई नहीं, 4.2 इंटू 10⁵ कौन है ये जी? किधर? अच्छा सॉरी, मॉडुलस ऑफ, अरे तो इजीली हो गया, स्ट्रेन ढूंढ लो और कुछ करो ही मत, स्ट्रेन ढूंढ लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। सोहन, सोहन ये इसके पहले और एक क्वेश्चन किया। चलो हाँ, वेरी गुड, 10⁻³ आना चाहिए, वो तो ओरल ही है। देखो एकदम सिंपल क्वेश्चन है इसमें, और किसी चीज़ का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा तुम लोग को मेरे हिसाब से, बिकॉज सी तुम्हें क्या दिया है इधर, एरिया दिया है 1 मीटर स्क्वायर, वो थिकनेस का ज़रूरत ही नहीं है मेरे हिसाब से, 5 × 10⁻² के पड़ेगा ज़रूरत थिकनेस का। हाँ थिकनेस का ज़रूरत पड़ेगा, बिकॉज वो शायद ये थिकनेस का ज़रूरत पड़ेगा, उसको स्मॉल डी ले लो। सो एरिया दिया है, स्मॉल डी कितना दिया है तुम्हें, 5 सेंटीमीटर, तो उससे पता चलेगा ना कि भाई कितना थिक है वो, राइट? तो वो तुम्हें एच के टर्म्स में तुम्हें उसको यूज़ कर सकते हो, वो एच हो जाएगा, राइट? डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स लेयर, तो एच ये यही एच है, इसको एच ही ले लो, मैं डी क्यों लिखूं, इसको एच ले लो, जो थिकनेस ये जो बोला है ना, इसको एच ले लो, ओके। और तुम्हें और क्या दिया है इसके अंदर, एक्स लेटरल डिस्प्लेसमेंट एक्स दिया है 0.005 मीटर, राइट? तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 × 10⁻³ हो जाएगा, बराबर 1 2 3, 5 × 10⁻³। तो ये तुम्हारा काम इधर हो गया, दैट्स इट, इतना ही तुम्हें करना है। सो x/h कर लो, तुम्हारा काम हो गया। सो स्ट्रेन पहले निकाल लो, मैं तो बोल रहा हूँ स्ट्रेन निकाल लो, तो x/h हो जाएगा। सो 5 × 10⁻³ अपॉन क्या आ जाएगा ये, 5 × 10⁻², तो कितना है ये, 10⁻⁻1 आ रहा है ये तो, 10⁻⁻1 बराबर ना। तुम लोग को -3 क्यों आया, सेंटीमीटर में ना, कन्वर्ट नहीं किया है क्या, कन्वर्ट करना भूल गए क्या? हाँ आया ना भाई, 0.1 इन शॉर्ट 0.1 आया ना, शायद जिसको -3 आया कन्वर्ट करना भूल गए, ये ऐसा छोटा छोटा गलती मत करो। 0.1 ही आया, ठीक है ठीक है, चलो वेरी गुड, जिसको इसको आया वेरी गुड, जिसको इसको -3 आ रहा था, हाँ एरिया देने की जरूरत नहीं नहीं, मतलब स्ट्रेस क्या हो जाएगा, फोर्स दिया है क्या, तो रहने दो ना, ईटा डायरेक्टली निकाल लो, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, बराबर ना, तो काम हो गया ना। तो स्ट्रेस विल बी ईटा इंटू स्ट्रेन, तो मिल गया ना, इजीली मिल गया। ईटा कितना दिया है तुम्हें, 4.2 इंटू 10⁻6 इंटू स्ट्रेन कितना दिया है तुम्हें, स्ट्रेन 10⁻⁻1, तो 10⁻⁵ हो जाएगा, इजी, तो स्ट्रेस हो गया। अरे चलते हैं रे प्रणव, अभी क्वेश्चन था 4.2 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 5.2 क्यों, गलती से 5 टाइप हुआ क्या? ठीक है, और क्या ढूंढना है, बस हो गया, इजी। ऐसा ही कुछ ना कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा तो तुम लोग सॉल्व कर लोगे, इसके ऊपर ब्लॉक बोलेंगे या फिर ऐसा ऐसा प्लेट प्लेट बोलेंगे या फिर ऐसा कुछ भी बोलेंगे, ईटा ईटा, ये एन ना, एन एन जैसे दिखता है वो, उसको ईटा बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा सिंपल, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तो चलो एक आधा थोड़ा और एक दो क्वेश्चन, एक आधा क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं, सो दैट और थोड़ा हल्का सा क्लियर हो जाएगा। अगर फोर्स वोर्स ढूंढने बोला तो कैसे करोगे, तो फोर्स वाला क्वेश्चन कर लेते चलो। तो लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन, चलो द फ्रेम, चलो फटक से, वेट, हाँ देख लो देख लो। अरे वो ओम वो किया हुआ है, एडिट किया हुआ है।
नॉट नेसेसरी ना प्रणव, सिमिलर टाइप के आ सकते हैं वैसे उसमें। डन, चलो वेरी गुड। चलो ये एक करते हैं इस, मतलब कि अपना और एक हर टाइप अपना टचअप एटलीस्ट हो जाएगा, तुम लोगों को थोड़ा क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा और कुछ भी नहीं। चलो, अ फ्रेम ऑफ ब्रास, तुम लोग सब लोग एक्टिव रहो, बिकॉज इसमें से फ्यू सेट ऑफ स्टूडेंट्स आर ओनली आंसरिंग, देयर आर मेनी है, पॉइंट आउट नहीं करना मुझे इधर, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आर नॉट आंसरिंग। सोने का नहीं है क्लास में, तुम लोग हो इधर तो नहीं नहीं, आई सेड ओनली फ्यू सेट ऑफ स्टूडेंट्स जो लोग नहीं कर रहे, तो तुम लोग क्या कर रहे हो फिर? क्लास में तो हो लेकिन कर क्या रहे हो? जो भी है मुझे अपडेट इधर देते जाओ, सबका मैसेज पढ़ता हूँ मैं, ठीक है? मीटर स्क्वायर एंड थिकनेस राइटिंग वही तो ट्विन 1.60 मीटर स्क्वायर एंड थिकनेस कितना है उसका? 1 सेंटीमीटर। द ब्रास प्लेट experience shear force due to earthquake। देखो, due to earthquake, okay, due to earthquake, how large a parallel force, how large a parallel force must be exerted, क्या हो रहा है ये? एक सेकेंड ना सोहन, parallel force must be how large a parallel force must be exerted on each of its edges, on each of its edges if the lateral, चलो, lateral displacement, if the lateral displacement is 0.32 millimeter, चलो करो, और ईटा तुम्हें दिया है, ईटा फॉर ब्रास is 3.5 into 10 raised to 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कर दो। ऑब्वियसली कोमल आता है, आएंगे ही ना। क्या पैरेलल परपेंडिकुलर अक्ष है? अच्छा, मतलब वो अर्थ से पैरेलल ऐसा है, वो अर्थक्वेक हुआ ना वैसे। टेंजेंशियल फोर्स, यस, एफ ढूंढना है तुम्हें। अरे सब कुछ दिया हुआ है रे, तो एकदम इजी क्वेश्चन है, सब कुछ दिया हुआ है, भगवान का दिया हुआ है इसमें, तो कुछ है ही नहीं, सब सब दिया हुआ है। फटफट क्रॉस मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर दो रे, टाइम पास मत करो इसमें, इजी क्वेश्चन है ये तो एकदम। जितना बड़ा क्वेश्चन ना, सी मैंने हमेशा एक चीज नोटिस किया है, जितना बड़ा क्वेश्चन रहता है ना, उतना इट्स वेरी मच इजी टू सॉल्व, बिकॉज मेनी थिंग्स आर गिवन, बहुत सारी चीजें गिवन में दी होती है, सो जरूरत नहीं पड़ती, इजीली तुम्हारा सॉल्व हो जाता है। और जितना छोटा क्वेश्चन है ना, जितना छोटा क्वेश्चन होता है ना, उतना ज्यादा तकलीफ होता है, क्योंकि यू हैव टू थिंक, सोचना पड़ता है ना। तुम्हारा ये हो गया सर्कुलर मोशन वगैरह, ओके। तो हाउ विल यू फाइंड योर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ, कैसे करोगे? अब ये एक क्वेश्चन को जो एग्जाम में आया था, दैट्स इट, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ। इजी है, लेकिन कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना,
उसमें कुछ लोग उस टाइम पे जब एग्जाम में आता है ना क्या बहुत सारा। यस यश, एक्सेलरेशन नहीं रहा था वही तो ढूंढ। नहीं बस इतना ही क्वेश्चन है अजिंक्य। अच्छा ऐसा है क्या अश्वत? ओरली होता है वो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ, लेकिन मेनी स्टूडेंट्स लीव इट। एक ही फॉर्मूला है जो। यस यस निहारिका, लेकिन वी नहीं है निहारिका तेरे पास। वी इज नॉट गिवन, द क्वेश्चन इज फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ, दैट्स इट। तो थीटा किधर है आदित्य? वी नहीं है ना अजिंक्य। द क्वेश्चन इज फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ। यार तुम लोग तो अटक गए। हाँ आदित्य बराबर है। चलो आदित्य ने बताया, अजिंक्य ओके, अक्षय ठीक है चलो। चार चार जन ने बताया मुझे कुछ तो। हाँ ये 1.79 ऐसा कुछ आ रहा है क्या आंसर? सबको 1.79 आ रहा है। कौन सा इक्वेशन प्रणव? ऐसे ही होगा ना, ईटा ए एक्स अपॉन एच। अरे सोचो, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ सिर्फ चार जन ने आंसर दिया है। एक्स कितना है भाई तुम्हें? एक्स कितना है? 1.6 है। रोटेशन, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ द। लेकिन वो वैल्यू क्या डालेगा फिर सर्वेश? -2 आ जाएगा ना। हाइट 1 सेंटीमीटर बोला ना हाइट, राइट। कर दो इसको, -2 ऊपर लेना है, सबको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन 1.79 समथिंग आ रहा है सबको, इंटू 10⁻⁹ ओके। हाँ 0.32 तो डाला मैंने एक्स को। नहीं नहीं बेट साहिल, तो अभी आया ये अभी का तो। ये तो पहले का थोड़ा बहुत फॉर्मूला। तो अबाउट इज रोटेशन बोल रहा हूँ ना प्रणव, अबाउट इज रोटेशन। एक अभी इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं, एक लास्ट इसका, फिर देन विल स्टॉप, ठीक है? हाँ लेकिन कैसे करेगा हिमांशु? वही वही तो पूछा है, क्वेश्चन ही वही पूछा है। अरे यार एक फॉर्मूला बता दो, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे वो बता दो। क्वेश्चन इतना ही है, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ अबाउट इट्स रोटेशन, दैट्स इट। हाँ तो क्या लेगा थीटा? यस सोहम। अरे हो गया ना। अरे क्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अरे ओमेगा इज 2 पाई बाय कैपिटल टी। हो गया। हाँ ये स्मिथ। अरे 365 क्यों ले रहे हैं, रोटेशन बोल रहा हूँ। हो गया ना। टाइम पीरियड को 24 घंटा ले लो, 24 आवर्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट करो, 24 × 3600 हो गया, दैट्स इट। इतना ही करना था, इसके लिए लोग छोड़ के आता है। इतना इजी क्वेश्चन था फिर भी लोग छोड़ के आ रहे थे। ये सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दो, राइट। ओमेगा ढूंढना था। टाइम पीरियड तो तुम्हें अर्थ अर्थ 24 घंटा ही लेता है, तो पता ही है तुम लोग को। कभी कभी ना ऐसा ही होता है, ये लास्ट जेई में यही हुआ फिजिक्स में। लोगों को लग रहा है कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आए रहेंगे, ऐसा कुछ अजीब गरीब क्वेश्चन आया रहेगा। तो पता है हम वो रेजिस्टेंस इन सीरीज पैरेलल का ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, पता है बचपन में। ऐसा वाला कुछ क्वेश्चन मैंने दिया था, फर्स्ट क्वेश्चन ही शायद ऐसा मैंने दिया था। ऐसा क्वेश्चन आया था, हल्का सा वेरिएशन था, लेकिन ऐसा टाइप का क्वेश्चन आया था।
अपन ने कितना बड़ा क्वेश्चन किया था क्लास में. सो कभी कभी कैसा होता है ना कि थिंग्स आर वेरी मच सिंपल बट वी थिंक इन कॉम्प्लेक्स पैटर्न कि नहीं ये तो इतना इजी हो ही नहीं सकता. तो हम ही खुद अपने आप पे डाउट करने लगते हैं. ऐसा होता है. ठीक है चलो कोई नहीं. मुझे कुछ बताना था तुम्हें. एक पता तो होना चाहिए कि मेनी टाइम्स यू गेट सो सिंपल क्वेश्चंस के ज्यादा सोचने का भी जरूरत नहीं होता है एंड यू गेट आंसर्स वेरी इजीली. हाँ ऑब्वियसली लगता है. किधर ना किधर तो रहेगा. मैंने भी पढ़ा ही है किधर ना किधर से ये क्वेश्चन. राइट. तो किधर ना किधर पूछा भी था ये. लोग छोड़ के आ रहे. कुछ अलग अलग कर रहे थे. कुछ तो अलग अलग सब ढूंढ के. अभी भी मुझे कितने सारे आंसर्स मिले पता है कितने सारे. एंगुलर वेलोसिटी मैंने बोला हाँ. मैनी ऑफ देम दे टोल्ड थीटा अपॉन टी तो वो भी सही है. वो गलत नहीं है. थीटा बाय टी अगर तुम लोग बोल रहे हो तो थीटा को तुम लोग 2 पाई लोगे तो अल्टीमेटली 2 पाई बाय टी होगा ना. वन रोटेशन इज 2 पाई. कंप्लीट वन सर्कल इज 2 पाई. या फिर तुम लोग अगर 360 डिग्री भी ले सकते हो तो 360 तो आंसर तुम्हारा किस में आएगा. डिग्री में आएगा. फिर तुम्हारा आंसर डिग्री में लोगे तो अगर तुम लोग ने 2 पाई लिया तो रेडियन पर सेकंड में आएगा. दैट्स इट. तो जैसे चाहिए वैसे व्हाट द क्वेश्चन डिमांड्स. अरे नहीं रे. मैथ्स तो डिफिकल्ट था. कौन है ये कोमल. मैथ्स कितना डिफिकल्ट था. और वो सब पेपर इजी नहीं था. देखो नोटिस करो पेपर्स देखो पता चलेगा तुम लोग को. सारे पेपर्स इतने इजी नहीं थे. फिजिक्स वाज लाइक मीडियम लेवल एवरेज लेवल था फिजिक्स. ऑल जितने भी अभी जो 3 सेशंस हुए ना 6 पेपर्स वो सब में तुम्हारा फिजिक्स वाज एवरेज लेवल. नॉट दैट टू डिफिकल्ट और नॉट एकदम इजी भी नहीं. केमिस्ट्री भी वैसा ही था. मैकेनिक्स आया ही नहीं था कितने पेपर्स में. तो आया ही नहीं. एक क्वेश्चन नहीं पूछा मैकेनिक्स का. लोग मैकेनिक्स करके कोई मैकेनिक्स पूछा ही नहीं. आया ही नहीं. एक या दो पेपर में मैकेनिक्स का एक भी क्वेश्चन नहीं है. एक भी नहीं है क्वेश्चन मैकेनिक्स का. तो हाँ रोटेशनल मोशन का है. रोटेशनल मोशन का पूछा है. रोटेशनल मोशन का तो एकदम बेसिक लेवल क्वेश्चन वो पूछा है वो लोग ने. ये ऐसा क्वेश्चन शायद तुम लोग ने क्लास में भी किया रहेगा. एक के अंदर एक वाला. एक के अंदर एक वाला ऐसा तुम्हारा एक स्फीयर के अंदर दूसरा स्फीयर क्लास में ये वाला क्वेश्चन तो करवाता है. एग्जैक्टली याद नहीं मुझे क्वेश्चन. हाँ अरे कैसा होता है ना तुहिन के वो डिपेंड करता है. हाँ वो कैसा होता है ना कि तीनों सब्जेक्ट कभी भी एक साथ डिफिकल्ट आने के चांसेस बहुत कम रहता है कभी भी. सो यू हैव टू अप्लाई सम लॉजिक. वो लॉजिक वो धीरे धीरे एज यू गो अहेड ना तुम्हें भी समझ में आएगा. और फिर धीरे धीरे टीचर्स के एंड से भी जितने ज्यादा तुम लोग टेस्ट दोगे ना तुम्हें समझ में आएगा कि वो बीच में से वो स्कोर कैसे करके निकलना है. वैसा ये नीट में तो ऑप्शन नहीं है. देखो मैं फॉर ऑल द नीट स्टूडेंट्स आई ऑलवेज टेल वन थिंग. तुम लोग 14 लाख स्टूडेंट्स को जो लोग नीट अपेयर करने वाले हैं ना 14 के 14 लाख को बायो आता है. इसके लिए उन्होंने नीट नीट ऑप्ट किया है. बायो आता है तो केमिस्ट्री इजी लगता है. तो पूरे 14 लाख को बायो और केमिस्ट्री आता ही है. तो तकलीफ हो रही है तो फिजिक्स के 45 क्वेश्चंस. तो जिसका फिजिक्स स्ट्रांग रहता है ना वो रैंक होल्डर रहता है कभी भी नोटिस करना. तो 600 प्लस जो भी जाते हैं ना वो सारे यही रहता है गुड इन फिजिक्स. दे ऑल आर वेरी गुड इन फिजिक्स. कभी नोटिस करना वो रैंक होल्डर्स वही रहता है. बायो सबको आता है रे. बायो यू लव बायो दैट्स द रीजन यू आर इन नीट. यस वही तो प्रॉब्लम है ना प्रणव. कोई नहीं चलो आगे बढ़ते हैं. ठीक है चलो अभी एक सही वाला एक क्वेश्चन करता है एंड देन विल डू समथिंग एल्स. ओके चलो ये क्वेश्चन है. अभी ये थोड़ा एक आई गेस इनफ तुम लोग को बेसिक तो समझ ही गया है तुम लोग को. एक ये कर दो सिर्फ तो क्या एक सेटिस्फाइंग हो जाएगा. हल्का सा अलग है ये. इतना ये नहीं है. दैट कैन हंग
vertically without vertically without breaking. ठीक है, क्या लिखा मैंने? द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ अ स्टील वायर दैट कैन हंग वर्टिकली विदाउट ब्रेकिंग हैज ब्रेकिंग स्ट्रेस, मतलब इन शॉर्ट स्ट्रेस दिया है। ब्रेकिंग स्ट्रेस मतलब वो वाले स्ट्रेस पे टूट जाएगा उससे आगे। 7.9 इंटू 10⁸ 10 है वो, ओके, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड डेंसिटी दिया है तुम्हें इधर, डेंसिटी ऑफ स्टील बोला है, एंड डेंसिटी ऑफ स्टील is 7900 kg per meter cube. चलो करो। अरे मैंने कल बोला था ना अथर्व, कर लो। डेंसिटी तुम्हें दिया है, क्या करोगे? लगाओ लॉजिक। यस कोमल। कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, पहले तो वो बताओ भाई। भाई 5 बज गया भाई देवे। अरे भाई 5 बज गया, पता ही नहीं चला 5 बज गया आज। हार्डली 4 क्वेश्चन किया हम लोग ने। हाँ ओके, ऋतुजा अक्षय, ओके हाँ करो करो करो। भाई टाइम आज किधर गया समझ में ही नहीं आया। करो करो कोई नहीं। गेट द आंसर, खत्म करो। क्या चाहिए? स्मॉल जी का वैल्यू चाहिए क्या? स्मॉल जी किधर यूज हो रहा है? स्मॉल जी जो लेना है ले लो अभी, जो भी इजी पड़ता है। 10 या फिर 9.8 डालो बस। ओके हिमांशु गॉट द आंसर। सो हम ओके ओके 10⁻⁴ ओके। सो टू हिन किलोमीटर, ओके। ये मतलब 10⁻³ आया क्या? यश कितना है वो तेरा वैल्यू? 10⁻⁷। कुछ तो गड़बड़ है। मैं करूँ? तुझे नहीं आया ना सोहम? तुझे भी 10 किलोमीटर आ रहा है क्या? सबको आ रहा है 10⁻⁴ मीटर आ रहा है क्या? 4 जीरो शिफ्ट हुआ है, ओके। तो 10 इंटू 10⁻⁴, तो 10⁻⁴ आंसर रहेगा। तो अगर 10 किलोमीटर तुम लोग बोल रहे हो तो कितना होगा?
10⁻⁴ आ रहा है, राइट? 1 × 10⁻⁴ आ रहा है कि 10 × 10⁻⁴ आ रहा है? वेरी गुड क्वेश्चन ऋतुजा। अबे लेंथ मैक्सिमम ढूंढना है, पढ़ना दिया तो है। लेंथ ऑफ अ स्टील वायर कैन हंग विदाउट ब्रेकिंग। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ द स्टील वायर? लेंथ फाइंड करना है। 1 × 10⁻⁴ आ रहा है क्या? किलो क्यों? अच्छा ओके, तो तुम लोग ने उसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। समझा समझा। चलो एक बार मैं करता हूँ, बिकॉज आई गेस इधर आजू बाजू बहुत कुछ हो रहा है। ऑलमोस्ट सबको, किसको मिलीमीटर आ रहा है, इसको ऐसा मत करो रे। 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर आ रहा है। 1000 किलोमीटर मतलब 10⁻³ किलोमीटर। उसको 1, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है सबके आंसर में, पता नहीं क्यों। रुको करते हैं। वही तो 1000 किलोमीटर बोल रहे हैं, अभी 100 किलोमीटर। एक बताओ भाई, सबका सेम आंसर आना चाहिए। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है, ब्रेकिंग स्ट्रेस बोला है तो मैक्सिमम फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा, राइट? सो उसके हिसाब से कर लो। तो डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं, स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया। तो एफ इज स्ट्रेस इनटू एरिया, ठीक है। सो फोर्स को mg लिख सकता हूँ, इक्वल्स टू स्ट्रेस इनटू एरिया लिख सकता हूँ। मास को क्या लिख सकता हूँ? मास को डेंसिटी, मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। सो कितना हो जाएगा? πr²L, बराबर। और लेंथ, मैक्सिमम लेंथ ले लेते हैं बिकॉज ब्रेकिंग स्ट्रेस और मैक्सिमम फोर्स दिया है, मैक्सिमम फोर्स हम लोग बोलेंगे। सो L max इंटू जी, बराबर ना। एरिया इंटू वॉल्यूम, तुम्हारा ये वायर बोला है ना, स्टील वायर। वायर इज इन ऑफ व्हाट शेप? सिलिंड्रिकल इन शेप, राइट? तो ये एरिया हो गया, एरिया इंटू लेंथ। एरिया, एरिया कितना हो गया तुम्हारा? πr², राइट? तो ऐसे करके तुम्हारा काम हो जाएगा। फोर्स के प्लेस में वेट ही डाला ना मैंने, mg डाला ना फोर्स के जगह पे। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये वैल्यू दिया है जो डाल दो, कुछ वैल्यू दिया है क्या इसका? एरिया को πr² डाल दोगे, 7.9 बोल रहा है, 7.9 इंटू 10⁸ इंटू πr²। जो जो उड़ रहा है उसको उड़ाओ। रो का वैल्यू दिया है क्या? पाई ए उड़ रहे, देखो पूरे उड़ रहे, तो हो गया ना। जी, इसको रो दिया है तुम्हें 7900। एल मैक्स मैंने आधा आधा क्यों सब्स्टिट्यूट किया? एल मैक्स हो जाएगा इक्वल्स टू 7.9 इंटू 10⁸ अपॉन रो जी, बराबर ना। अपॉन रो जी कर दो। सो मैक्सिमम लेंथ विल बी 7.9 इंटू 10⁸ अपॉन, इसको भी 7.9 ले लूँ क्या? 7.9 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा? रो का वैल्यू 1 2 3, 10⁻³ ले लेता हूँ, बराबर। तो काम हो गया ना अपना। 4 क्यों 3 ना, 10⁻³ इंटू कितना हो जाएगा जी? 9.8, ठीक है। जी तुम्हारा 9.8 हो गया। तो तुम लोग इजीली इसको रीसब्स्टिट्यूट कर सकते हो ना। 1/9.8 कितना होता है? 1.02, पता है ना, वो तो स्टैंडर्ड वैल्यू होता है 1/9.8, तो 1.02 होता है वो। अच्छा तुम लोगों ने G10 लिया, मैंने 9.8 लिया, ठीक है चलेगा। सो ये क्या हो गया? 1.02 इंटू 10⁻³ 4 5 6 7 8 इंटू 10⁻5 आ रहा है ना। 1.02 इंटू 10⁻5 आ रहा है, राइट है ना? कुछ गफला नहीं किया ना मैंने। 7.9 इंटू 10⁻³ मैंने बराबर लिया है ना। ये इधर पॉइंट 1 2 3 ये भी बराबर लिया है, राइट? करेक्ट है ना। सो एल मैक्स का फाइनल आंसर ये है मीटर। ये आया है मीटर में मुझे।
तो 10⁻³ करना है तो 102 किलोमीटर हो जाएगा फिर, ठीक है। 4 क्यों श्रव, 4 क्यों, 10⁻⁴ भी बराबर है, 10⁻⁴ 10.2 इंटू 10⁻⁴ भी बराबर है। मैंने इधर गलत क्या किया है तो, अरे हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, 1/9.8 है, अरे 10 मैंने ले लिया, सॉरी सॉरी सॉरी, ऊपर अरे 7.9 है ऊपर, हाँ सॉरी सॉरी, 1/9.8 0.102, यस यस यस, इंटू 10⁻⁵, राइट राइट राइट, 4 आएगा बराबर, एल मैक्स इज 1.02, राइट, इंटू 10⁻⁴, ये है तुम्हारा आंसर, 1.02 इंटू 10⁻⁴ मीटर, ओके। अरे तो 10.2 किलोमीटर हुआ ना, किलो इज 10⁻³ ना, तो तुम लोग का गलत था, मतलब तुम लोग 1.02 किलोमीटर बोल रहे थे। अगेन ये देख, इजी है रे एकदम। सी फर्स्ट हम लोग ने क्या किया, जो जो गिवन में है वो हम लोग ने यूज किया, ज्यादा कुछ तो किया नहीं है, राइट। तो 10⁻⁴ मीटर, नहीं तू बोल रहा था, मैं बाकियों की बात कर रहा हूँ। अरे हाँ स्टील का वायर है रे प्रणव। तो सी इधर स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया, मुझे ढूंढना है क्या है, लेंथ ढूंढना है, तो फोर्स इज स्ट्रेस इनटू एरिया, फोर्स को mg लिख सकता हूँ, स्ट्रेस इनटू एरिया, मास को वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिख सकता हूँ, वॉल्यूम πr² L, डेंसिटी रो, और ये s है, और ये a, एरिया को मैंने πr² लिख दिया, हाँ पूरा ही बता रहा हूँ। फिर इधर मैंने क्या किया, πr² तुम्हारा कैंसिल आउट हो गया, राइट, πr² उड़ा, πr² उड़ा, तो ये दोनों उड़ गया, ठीक है। चलो अभी इसके रिस्पेक्ट से अगर हम लोग देखने जाएंगे तो व्हाट नेक्स्ट वी कैन डू, सो इसके हिसाब से एल मैक्स मुझे मिलेगा, तो 7.9 इंटू 10⁻⁸ द होल अपॉन रो जी हो जाएगा, राइट। सो एल मैक्स कितना हो जाएगा, ये अपना काम हो गया, 7.9 कट हो गया, सो 10⁸ अपॉन 10⁻³ इंटू 9.8, फाइन, 1/9.8 होता है 0.102, बराबर ना। मैंने इधर ये सोचा 10 है, इसके लिए मैंने वो 1.02 लिखा, वो हो जाएगा 0.102, 1/9.8 स्टैंडर्ड वैल्यू है, और 8 10⁻+3 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻3 हो गया ना तुम्हारा काम, राइट। सो 8 - 3 कितना होता है, 5, एक पॉइंट शिफ्ट किया, समझा क्या अभी सबको। चिंदी कोई है जिसको इस, देखो इसमें रेशियो वाले क्वेश्चंस आएंगे तो तुम्हें पता होना चाहिए, रेशियो वाले क्वेश्चंस भी इसमें काफी सारे आते हैं, अलग अलग तरीके का रेशियोस तुम्हें देंगे, स्ट्रेस अपॉन मतलब फोर्स 1/फोर्स 2, वैसा रेशियो वाले क्वेश्चंस भी तुम फेस करोगे, फोर्स 1/फोर्स 2, एरिया 1/एरिया 2, वो सब भी तुम्हें आएगा, सो यू शुड बी एबल टू सॉल्व, तुम्हें पता होना चाहिए वैसे भी, कुछ नहीं, यंग्स मॉडुलस पे ही आएगा, और वो इजीली वो ट्वाइस द वायर बोलेंगे, द लेंथ इज ट्वाइस एंड द रेडियस इज हाफ, ऐसे सब क्वेश्चंस आएंगे। सो सर मैंने कंपेयर किया था, क्या कार्तिक, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। आई थिंक थिंग्स आर क्लियर टिल नाउ सबको, इजी एकदम, हल्का सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं, डेंसिटी ऑफ स्ट्रेस, अच्छा मुझे अभी भी फोर्थ स्टेप मतलब ये वाला क्या, कोमल ये वाला क्या, इसमें क्या नहीं समझा, देख मैं बताऊं, अलग पेन से, सी मास को लिखते हैं हम वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और ये जी वैसा का वैसा ही है, तो वॉल्यूम किसका होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr² L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट, डेंसिटी ऑफ स्टील का यूनिट कन्वर्जन नहीं समझा, किधर है डेंसिटी ऑफ स्टील, 7900 ऑलरेडी केजी में ही है वो, कन्वर्ट किधर मैंने किया उसको मैंने सिर्फ ये शिफ्ट किया रे, और कुछ नहीं किया, ये 7900 है ना, तो मैंने पॉइंट शिफ्ट किया 1 2 3, तो 7.9 इंटू 10⁻³ तीन बार जंप किया ना, तो
1000 से मल्टीप्लाई कर वापस 7900 ही मिलेगा। अरे इसके लिए मैंने क्या 7.97 फटक से उड़ेगा और कुछ भी नहीं, इसके लिए मैंने वो कन्वर्ट किया, ज्यादा कुछ था नहीं उसके अंदर। अब समझा क्या दोस्त? आदित्य, आदित्य को नहीं समझा था ना? समझा? कोमल को? ओके, आगे बढ़ू। इधर तक सबको थोड़ा लॉजिकली क्लियर हुआ क्या चल रहा था? ठीक है, चलो देखो तुम लोग को अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस बल्क मॉड्यूलस पे, कंप्रेसिबिलिटी पे, इस पे, तुम्हारे लेंथ पे, ऐसे अलग अलग चीजों में तुम्हें मिलेंगे। फाइन, चलो अभी एक सही कॉन्सेप्ट करते हैं, अभी छोटा सा कॉन्सेप्ट उठाते हैं। चलो लेट्स गिव द नेक्स्ट हेडिंग, द नेम ऑफ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। चलो अभी सब लोग आ जाओ, सीधे बैठ जाओ, जो भी कर रहे थे अभी शांति से वापस आ जाओ इधर और बैठो अभी शांति से इधर और देखते हैं चलो कि क्या हो सकता है। So the next concept, the name of the next concept is Poisson's ratio. Poisson's ratio. अभी इतना necessary मतलब अश्वत, we can have a word if you want. So Poisson's ratio, ठीक है? चलो पहले सुन लो ये क्या है, बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। एकदम सही चीजें है, Poisson's ratio, ज्यादा कुछ मगजमारी नहीं है इसके अंदर। चलो अभी इसका मतलब क्या है, ये करता क्या है? So Poisson's ratio हम लोग इधर लिख सकते हैं, it is ratio of, देखो ratio of lateral strain to longitudinal strain, ठीक है? So it is nothing but a ratio of lateral strain to longitudinal strain and that is nothing but your Poisson's ratio. एकदम सिंपल लॉजिक है, ज्यादा कुछ मगजमारी नहीं है, तुम लोग एकदम इजी तरीके से तुम लोग इस पे वर्कआउट कर सकते हो। Poisson's ratio of lateral strain to longitudinal strain, ठीक है? So see, अगर इस पे अगर तुम्हें वर्कआउट करना है, so what do you mean by now lateral strain? लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन तो तुम्हें पता है, चेंज अपॉन ओरिजिनल, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, राइट? वही था तुम्हारा लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, है ना? अभी ना तुम लोग अंडरस्टैंड करो थोड़ा लैटरल स्ट्रेन क्या है, ओके? सो लैटरल स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ आई पुल समथिंग, लेट्स से फॉर एग्जांपल कि तुम लोग ने रबर बैंड को तुम लोग ने पुल किया, ठीक है? ऑल ऑफ यू विथ मी, अंडरस्टैंड करो, व्हेन यू आर पुलिंग अ रबर बैंड तो उसका थिकनेस क्या होता है? हाँ कुशल, वेरी गुड। उसका थिकनेस क्या होता है? डिक्रीज होता है, पतला होता है वो। अगर वो लंबा होता है तो रबर बैंड तुम्हारा पतला होता है, तो उसका डायमीटर चेंज हो रहा है और रेडियस चेंज हो रहा है, राइट? तो अगर तुम लोग ने स्ट्रेच किया तो तुम्हारा डायमीटर भी बदलना चाहिए, तुम्हारा रेडियस और डायमीटर बदलना चाहिए, वो पतला होना चाहिए। तो उसको लैटरल का मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टली। मैंने आज ही तुम्हें बताया, वो क्वेश्चन करते वक्त मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हें लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऐसा कुछ वर्ड आएगा, उसका मतलब हॉरिजॉन्टली होता है। तो यही होता है तुम्हारा लैटरल स्ट्रेन, तो चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज अपॉन ओरिजिनल, सिंपल लॉजिक, चेंज अपॉन ओरिजिनल स्ट्रेन होता है तुम्हारा। और मैं इधर बात कर रहा हूँ लैटरल का, तो लैटरल मतलब क्या होगा? उसका मोटापा, बराबर। और हम लोग खींचेंगे तो मोटापा कम ज्यादा तो नहीं, कम होने ही वाला है, राइट? तो चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज चेंज इन रेडियस अपॉन ओरिजिनल रेडियस। तो अगर मुझे पॉइजन्स रेशियो को अगर लिखना है तो राइट इट लाइक दिस, सिग्मा विल बी नथिंग बट lateral strain upon longitudinal strain, ठीक है? ये रेशियो आया, अरे दिस इज इक्वल टू लैटरल स्ट्रेन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? चेंज अपॉन ओरिजिनल। सो ऐसा मैं लिख दूं, चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, तो चेंज इन डायमीटर स्मॉल डी, ओरिजिनल डायमीटर कैपिटल डी, और चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये समझा सबको? चेंज इन डायमीटर एंड ओरिजिनल डायमीटर, स्मॉल डी इज चेंज और कैपिटल डी इज ओरिजिनल। लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन में चेंज इन लेंथ स्मॉल एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ कैपिटल एल, सो चेंज अपॉन ओरिजिनल, दैट्स इट। सो इन शॉर्ट तुम्हारा सिग्मा क्या मिला तुम्हें? सिग्मा इज नथिंग बट स्मॉल डी उधर का उधर, कैपिटल एल बाजू में आ जाएगा, राइट? और कैपिटल डी और स्मॉल एल ऐसा करके, यस, वेरी गुड सोहम। सो दिस इज नथिंग बट सिग्मा का फाइनल फॉर्मूला, चेंज अपॉन ओरिजिनल। और अगर तुम लोग को
काफी सारे जगह पे ना तुम्हें इसका सिग्मा का वैल्यू तुम्हें जजमेंट लेना रहता है कि सिग्मा का वैल्यू तुम्हें कैसे मिलता है। तो जो भी तुम लोग इसका क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करोगे ना, तो यू गेट सम जनरल सिग्मा का वैल्यूज। सो वो जनरल वैल्यूज में लिख के देता हूँ मैं तुम्हें, सो दैट कभी गलती नहीं करोगे तुम लोग। सो अगर तुम्हें -1 इज लेस देन सिग्मा इज लेस देन 0.5, ये वैल्यू तुम्हें मिलता है थियोरेटिकली। ओके, सिग्मा लाइज बिटवीन -1 to 0.5 थियोरेटिकली। एक्सपेरिमेंट में तुम्हें मिलेगा 0.0 to 0.5 के बीच में एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, ज्यादा वो होता रहेगा तो इन एक्सपेरिमेंटली। एंड सिग्मा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0.5 फॉर मोस्ट ऑफ द मेटल्स, फॉर मोस्ट मेटल्स। ठीक है, सो थियरी में हमें ये रेंज में हमें आंसर आता है, एक्सपेरिमेंटली अरे कैसे आएगा एक्सपेरिमेंटली साहिल। ओके, और मेटल्स में हमें अप्रोक्सीमेटली 0.5 के आसपास हमें मिलता है। ठीक है, तो ये है तुम्हारा पूरा रिलेशनशिप, देख लो एक बार। नहीं नहीं आयुष, डन। अरे रेशियो का यूनिट थोड़ी होता है, स्ट्रेन का यूनिट थोड़ी होता है। स्ट्रेन का यूनिट किधर है, कौन पूछा यूनिट? सोहम, सोहम यूनिट कैसे होगा बेटा? स्ट्रेन का देयर इज नो यूनिट ना, मीटर अपॉन मीटर द होल। देखो इसको तुम लोग रेडियस भी लिख सकते हो बाय द वे, चेंज इन रेडियस अपॉन ओरिजिन, क्या कैंसिल हो जाएगा ना, नो यूनिट। स्ट्रेन का यूनिट नहीं होता है। हाँ, वाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस, यस स्प्रूहा, स्प्रूहा स्वप्निल, कितने लोग हैं एक साथ स्प्रूहा स्वप्निल? देखो समझ में आया क्या क्या चल रहा था इधर? डन, दिस थिंग इज डन। तो ना मैं ना अभी एक तुम्हें एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें एक रिलेशनशिप दे दूँ। रुको, हाँ ये कर लो, एक रिलेशनशिप देता हूँ। कौन है? यश। रेशियो इज लेस देन द सब्सटेंशियल एक्सपांड। अरे वो रेशियो लेस मतलब वो एक्सपांशन और डायमीटर, वो दोनों के बीच का है वो, और वो स्ट्रेन है। चलो डन सबका, आगे बढ़ू। वाई के ईटा और सिग्मा, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और पॉइजन्स रेशियो। प्रूफ नहीं करना है, और ये एंट्रेंस में कभी तुम लोग को ऐसा क्वेश्चन आ गया तो वी यूज दिस रिलेशनशिप्स टू गेट आवर आंसर्स इजीली, वरना इधर से उधर से इधर सब करना पड़ता है। हाँ, मतलब ये पूरा सिग्मा विल बी डायमेंशनलेस वैसा। हाँ, वी कैन यूज इट, उसमें क्या, वो तो उस इंस्टेंट का ही मिलेगा ना फिर तुझे। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ, और एक चीज, योर यंग्स मॉडुलस ना, इट इज ऑलवेज फॉर मटेरियल ऑफ द वायर। तुम्हारा मटेरियल सेम होता है तो तुम्हारा यंग्स मॉडुलस बदलता नहीं है, बराबर ना? तुम्हारा लेंथ बदल, अगर तुम्हारा लेंथ बदला, अगर रेडियस बदला, लेकिन मटेरियल सेम ही है, तो यंग्स मॉडुलस भी तुम्हारा सेम ही रहता है, राइट? तो वो गूफ अप मत करना कभी। सो यंग्स मॉडुलस इज ऑलवेज फॉर, अरे थियोरेटिकली, अरे प्रणव, थियोरेटिकली है वो, टेंटेटिव है वो। ठीक है, तो यंग्स मॉडुलस इज ऑलवेज फॉर मटेरियल, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज बोला अभी, राइट? यंग्स मॉडुलस इज ऑलवेज फॉर मटेरियल ऑफ द वायर, वो चेंज नहीं होता है। अगर तुम्हारा मटेरियल चेंज हो रहा है तो तुम्हारा नया यंग्स मॉडुलस होना चाहिए फिर। ठीक है, चलो इधर रिलेशंस बिठाते हैं, क्या हो रहा है? रिलेशंस, सी 4 रिलेशंस है, y is 3k
1 minus 2 sigma, y is 2 eta 1 plus sigma, sigma is 3k minus, एक सेकेंड ये लिख दूँ सिर्फ 2 eta upon 2 eta plus 6k and 9 upon y equals to 1 upon k plus 3 upon eta, और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं y is 9 eta k upon 3k plus eta. हाँ हाँ सोम करूँगा ना शेयर. सिग्मा एक बार हो गया फिर वो चेंज नहीं होगा ना, फिर तो हम लोग को सिर्फ रेशियो लेना है. हाँ प्रणव, यस, एंड वी आल्सो यूज इट फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग. ये वाला रिलेशंस यूज करते हैं. हाँ एक बार खींच दिया तो उधर ही रहेगा ना, फिर मैंने और वेट बढ़ाऊंगा तो और खींचेगा, तो उधर ही रहेगा ना, डिपेंड करते हैं. लास्ट इक्वेशन व्हाट 9 है, वो 9 नहीं समझ रहे. 9 none easy. So next lecture will be our last session. ठीक है, ये चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर जब भी अपना होगा ना तो अपना ये खत्म हो जाएगा. एक बार देख लो पूरा. आज का ये स्लाइड किसको चाहिए था देख लो, स्टार्टिंग से एक बार देख लो. एनर्जी पार्ट रिमेनिंग, यस एनर्जी वाला बाकी है. एक बार सब कुछ देख लो स्टार्टिंग से स्लाइड्स. हाँ कर रहा हूँ. हाँ बता दो एक सेकेंड. और कल सीईटी वाले सबको टेस्ट देना है, भूलना नहीं. ठीक है, ओके फाइन. नहीं इसमें अपन फ्रिक्शन नहीं करेंगे. हाँ दे सकते हैं, मेंस वाले भी दे सकते हैं. अरे वो प्रूफ अभी बहुत अलग है वो, तो उसका जरूरत नहीं है एक्चुअली, हम लोग नहीं करते वो जरूरत. ठीक है फाइन. तो सी यू नेक्स्ट टाइम. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. ऑल द बेस्ट. मिलते हैं. चलो बाय बाय. या टेक केयर.